हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ हमारी मॉर्निंग की शुरुआत सुबह सुबह किचन से हो रही है। और ब्रश वगैरह फ्रेश वगैरह हो करके मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। सभी को चाय वगैरह बना के मैंने दे दिया है और मैं वॉश कर रही हूँ बर्तन, क्योंकि आज हमारी जो हाउस हेल्पर हैं वो नहीं आई थी। तो मुझे ये सब करना है आज सारा काम। और तो शाम को ना बर्तन वही मैं नहीं धुल पाई थी बाबू की वजह से। कुछ बर्तन मैंने धुल लिए थे और कुछ मैंने छोड़ दिए थे सिंक में ही, क्योंकि बाबू मेरा उठ गया था, मतलब सोया हुआ था, वो जग गया था। तो इसलिए मैं चली गई थी रूम में, तो फिर आ करके वॉश नहीं कर पाई। तो बस वही बर्तन मैं वॉश कर ली हूँ अभी, और मैं कर रही हूँ सफाई। ये जो सिंक के पास टाइल्स है इसकी, और ये आरओ की, उसकी मैं सफाई कर रही हूँ। किचन में रहने से ना ये ऑयल ऑयल सा हो जाता है ना, हर चीज़ पर ऑयल चिपक जाता है। और मेरा ओपन किचन है एक तो, और वो क्या बोलते हैं, चिमनी वगैरह है नहीं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा मतलब जो डब्बे वब्बे हैं ना उस पर हो जाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब आज के टाइम में वो भी मॉड्यूलर किचन नहीं है, तो खैर बहुत सारे लोगों का नहीं है। और मेरा तो इसलिए नहीं है, देखिए यहाँ पे मैंने एकदम बिल्कुल चमका दिया, क्योंकि ना हम इसलिए नहीं बनवाते हैं। मैं बनवा लूँ, लेकिन ना मैं इसलिए नहीं बनवाती क्योंकि हम लोग का जो मकान है ना वो रोड पर है। तो आगे चल के हम लोग का कुछ प्लान है करने का, तो फिर हम लोग का कुछ ठिकाना नहीं है, हम लोग यहाँ रहेंगे कहाँ रहेंगे, क्योंकि हमारा और भी प्लाट है लखनऊ में। तो सब पता नहीं, या तो हम कभी कभी तो सोचा जाता है कि इसी के ऊपर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मकान जो है बहुत ही बड़ा है, 4 मंजिल मकान है मेरा। 3,000 स्क्वायर फीट का मेरा मकान है, और वो भी रोड पर ही है। लोकेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कुछ कर लिया जाएगा अपना, रोड पर मकान है तो कुछ कमर्शियल वगैरह, और या तो फिर मेरा और भी प्लाट है तो वहाँ पर मकान बनेगा। मतलब 5-6 महीने में वहाँ पर भी शुरू होगा मकान बनना, तो या फिर वहाँ हम लोग रहेंगे। तो कुछ डिसाइड नहीं है आगे का, इन फ्यूचर हम क्या करेंगे। तो बस इसी वजह से मैं अपना जो किचन है ना उसमें मैं पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मॉड्यूलर किचन बनाने में अच्छे से अगर बनवाता है इंसान तो 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो इसलिए मैं नहीं बनवाती। और आज मैंने बहुत सारा काम किया भाई। ये देखो, ये डब्बे वब्बे मैंने साफ़ किए किचन के, ये देखिए सारे बड़े बड़े वाले डब्बे। और उसके बाद से डाइनिंग टेबल की सफाई, झाड़ू, और जाले वगैरह मैंने मार दे। जब हमारी जो मेड है ना वो जब नहीं आती ना, तो मेरा काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है उस दिन, क्योंकि हम लोग जब सफाई करने भिड़ जाते हैं ना तो फिर जल्दी से फुर्सत नहीं मिलती उस काम से। हर चीज़ मतलब बारीकी से साफ़ करते हैं। तो इस वाले झाड़ू से, बहुत लंबी झाड़ू है ये जाला भी का भी काम करती है, जाला भी इससे मैं मार देती हूँ। और दीवारों को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो मकान है ना वो रोड पर है, तो बहुत धूल धक्कड़ आता है, तो दीवार पर भी धूल इकट्ठी हो जाती है। तो उस पर भी अच्छे से ऐसे झाड़ू से लगा दो ना तो सारा धूल जो है झड़ जाता है। तो अभी मैंने वेट लॉस के बाद अपनी मेड को मैंने वापस से रखा है, नहीं तो मैं जब वेट लॉस कर रही थी ना तो मैंने अपनी मेड को हटा दिया था, ताकि मैं घर का सारा काम करके, और क्योंकि बच्चा छोटा तो मैं बाहर कहीं नहीं जा सकती, ना वॉक के लिए ना ही कुछ और, जिम वगैरह या फिर कुछ भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने घर का पूरा काम करते हुए बैठ के पोछा वगैरह लगाना, ये सब बेस्ट होता है एक्सरसाइज। तब मैंने वही, जब मेरा बेबी छोटा था ना तभी मैंने 16 किलो अपना वेट लॉस किया था उस टाइम पर, घर पे रह के, और बिना किसी एक्सरसाइज वगैरह के। बस मैंने डाइट पे ध्यान दिया था, और एक तो सिजेरियन बेबी हुआ था तो ज़्यादा कुछ मैं कर भी नहीं सकती। तो इसलिए उस टाइम पर मैंने अपनी मेड को हटाया था। मेरा घर बहुत बड़ा है, और झाड़ू पोछा अगर हम करें ना तो 2 घंटे से कम नहीं लगेगा, 1.5 से 2 घंटा लगेगा। मेरा मकान बहुत ही बड़ा है, तो दिक्कत होती है छोटे बच्चे के साथ, और यूट्यूब संभालना। और उसके बाद से जो ये मेरी सास जी हैं, देखिए मतलब इनका इतना उम्र नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित हैं। कई सारी इनको बीमारी है, और उस वजह से इनकी बॉडी बिल्कुल गल गई है। तो इनका तबीयत ख़राब चल रहा है फ़िलहाल, बहुत ही अभी ध्यान देना पड़ता है इनका भी। और एक तो छोटा बच्चा है, ऊपर से यूट्यूब, तो फिर घर का ये जो झाड़ू पोछा है ये सब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो इसलिए मैंने अपनी मेड को वापस से रख लिया है, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है अभी फ़िलहाल। अब आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि फैमिली को भी देखना, बच्चा ऊपर से, और उसके बाद से इन लॉ भी, मतलब
बीमारी है तो पता ही है, एक बच्चे की तरह देखभाल उनको भी करनी होती है। तो मेरी सास की बहुत ही ज़्यादा मतलब तबीयत ऐसे ख़राब होती रहती है, उनको कहीं भी मतलब ऐसे उनका दिमाग थोड़ा काम नहीं करता है, तो कहीं भी सुसु पॉटी ऐसे हो जाता है, उनको समझ में ही नहीं आता है। तो फिर इसलिए बहुत ही ज़्यादा मतलब देखना पड़ता है, केयर करनी होती है। और कभी कभी तो ऐसा टाइम आ जाता है कि उनको डायपर वगैरह पहनाना पड़ता है मुझे, तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अभी हमने मेड को रख लिया है, तो काफ़ी मुझे आराम है। तो यहाँ पे वही खाना खाने के बाद मैंने ग्रीन टी बना लिया है, और ग्रीन टी मैंने बना करके दिखाया ना तेज़ गर्म पानी में, और कोई बोल रहा था कि बिल्कुल से अच्छे से प्रोसेस दिखाइए, तो वही तेज़ गर्म पानी लेके 1 कप ले लेना है, उसमें पत्ती डाल करके और उसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब अच्छी तरह से पत्तियाँ फूल जाती हैं तो छान करके पी लीजिए उसको। ठीक है, तो अभी ये हो गया मेरा दोपहर तक का रूटीन, और मैं मिलती हूँ आपसे सीधा शाम को। हेलो, तो ये देखिए शाम के 4 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने बना लिया है स्प्राउट, देखिए यमी यमी सा। आज इसमें मैंने डाला है मुरमुरा। तो ये स्प्राउट में मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, नींबू निचोड़ दिया, और मुरमुरा मैंने डाल दिया था। मुरमुरे में वो बना वाला एक पैकेट वाला मुरमुरा आता है ना आजकल, जिसमें चने होते हैं और सेब होता है, भुजिया मतलब थोड़ा सा नमकीन उसमें होता है, और वही लैया होती है। तो देखिए उधर भी वो मतलब उन लोग को भी मैंने दे दिया है, वो लोग भी खा रहे हैं, मेरी फैमिली जो है। और मुझे इधर वीडियो शूट करना होता है, तो अपना इधर मैं यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ लिपस्टिक, कितनी अच्छी कलर आ रही है ना लिपस्टिक की। अभी जो मैं उस दिन लेकर के आई थी ना, ये वही वाली लिपस्टिक है। और चूड़ियाँ मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि वो चूड़ी पानी वानी से ना काफ़ी मतलब छूट गया था, निकल रहा था उसका पैंट ऊपर से, तो मैंने हटा दिया था। और एक बार शाम को जब निकलो ना, तो फिर से वो करना पड़ता है, तैयार व्यार होना पड़ता है, क्योंकि सो जाओ, मैं सो जाती हूँ दोपहर में, उसके बाद से सोने के बाद फिर पर ये कभी नींद ले मिलता है, कभी नहीं ले मिलता है नींद, तो फिर अपना उस टाइम फिर भी आराम ही करते रहते हैं, और अपना कुछ वीडियो वगैरह का कुछ काम रहता है तो वो सब करते रहते हैं। तो जब रूम से बाहर आओ शाम के 4 बजे, तो थोड़ा सा हुलिया जो है अस्त व्यस्त रहता है तो एक बार फिर से मैं रेडी होती हूँ, और लिपस्टिक तो मेरी मॉर्निंग की ही मतलब जो नहा धोवा के मैं लगाती हूँ वही चलती है। लेकिन आज मैंने मॉर्निंग में जब नहाया था तो बहुत हल्की लिपस्टिक लगाई थी, तो वो मैंने चेंज कर दिया था और ये वाली लिपस्टिक लगा लिया था। थोड़ा सा तैयार व्यार हो गई थी, क्योंकि पार्क भी जाना रहता है शाम को। उसके बाद से नाश्ते में देखिए ये मैंने खरबूज काट दिए थे, और ये घर वालों के लिए चाय बन रहा है। 3 कप चाय सिर्फ बनता है, मैं तो चाय पीती नहीं, तो खरबूज हम सभी खा लेंगे, मैं भी खाऊंगी। उसके बाद से किसी का क्या नाम था उनका, भक्ति करके कुछ आईडी था उनका, तो उनका कहना था कि आप कौन सा चिया सीड लेती हैं। तो देखिए ये है मेरा चिया सीड, न्यूट्री-वन का है ये मेरा चिया सीड। आप मंगा सकती हैं इसको ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन मंगाया है। ऑनलाइन मंगाइएगा, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इसकी देखिए एमआरपी जो है ना 599 रुपीज़ है, और मुझे ऑनलाइन 300 के अंदर में ही मिला था। ठीक है, तो आप कोशिश करिए ऑनलाइन मंगाने को। फ्लिपकार्ट से मैंने लिया था, अगर आप बोलेंगी तो मैं आपको लिंक दे दूँगी उसका। देखिए न्यूट्री-वन का है ये, और ये स्पेशली वेट लॉस के लिए ही है, और ये मेरा आधा किलो का है। तो हम लोग चल दिए हैं पार्क के लिए, और आज मौसम बहुत ही ठंडा है, और धूप भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग आज 6 बजे जा रहे हैं, और ये वाला टाइम ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वैसे गाइस मैं जो समर, रेनी और विंटर सीजन है ना, इन तीनों से उसको विंटर सीजन पसंद है, और ये ठंडी वाली मौसम है, उसमें अच्छा लग रहा है। और फिर आप कमेंट में बताना कि आपको समर पसंद है कि रेनी पसंद है कि विंटर पसंद है। कमेंट में बताइएगा, समर पसंद है, रेनी पसंद है, या फिर विंटर पसंद है, सीजन कौन सा सीजन पसंद है आपको। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अब नहीं डालने दोगे मम्मा को? अच्छा देखो देखो दीदी आ गई, तो देखो खेलो दीदी साहब। टहलने जाती हूँ तुरंत लगते हैं रोने। हाँ, इनका मतलब बैठे रहो यहीं पर बस। मम्मी टहले क्यों, बैठ के उनको देखें। हम बैठे रहते हैं तो अब अपने न जाने कहाँ देरंदूज में खेलेंगे। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा, ओ माय गॉड हरा हरा सा पूरा, कितना सुंदर लग रहा है। वाह, टहल लो थोड़ा सा और।
तो टहल के यहाँ पर हम बैठे हुए थे और इस पार्क का मैंने 10 से 11 राउंड लगाया। बाबू लगाने नहीं देते हैं, रोने लगते हैं। मैं बैठी रहती हूँ तो खेलेंगे और मैं जब वॉक करती हूँ तो ये रोते हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ ये जो ग्रीन कलर का ये जो टी शर्ट पहने ना लड़के, ये हमारे वहाँ किराएदार थे पहले और अभी चले गए हैं। मेरे वहाँ मकान में ऊपर बहुत सारे किराएदार हैं, मकान बड़ा है तो किराए पे उठा दिया गया है। कभी चांस लगा और आप लोग की फरमाइश हुई तो मैं अपना होम टूर जो है लेकर के आऊँगी। तो ये जो बच्चा है ना, ये मेरे बेटे से 1 महीने का छोटा है। दोनों साथ के ही थे, हम दोनों साथ में ही प्रेग्नेंट हुए थे। हेलो, तो मैंने अपना ग्रीन टी बना लिया है, शाम वाला ग्रीन टी, तो मैं इसको पी लूँगी। तब तक प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पी लिया। अब चलूँगी किचन में। बाबू को मैंने सुला दिया है दूध पिला करके। वो जब पार्क से आते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो वो सो गए हैं। अब मैं चल रही हूँ, वो सो रहे हैं तो फटाफट से अपना किचन में काम कर लूँगी। खाना वाना जो भी बनेगा बना लूँगी। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, सबा नाम है उनका, सबा परवीर करके हैं। तो वो 70 किलो की थी, पता है। और मेरी पुरानी व्यूअर हैं। तो 32 बार को उन्होंने, जब मैं अपना खुद वेट लॉस कर रही थी 32 बार से, तभी वो मेरे से जुड़ी थी। और उनको बच्चा हुआ था तो वही वेट बढ़ा हुआ था, तो वो तुरंत 32 बार जुड़ी और उसके बाद से 32 बार को अच्छे से फॉलो किया। वो 70 किलो की थी, 70 किलो की थी और अभी 56 की हो गई हैं, 56 किलो की। सोचो कितना वेट लॉस कर लिया उन्होंने। और उनका क्या कुछ था, जैसे मेरा रूटीन ही उन्होंने फॉलो किया था। जो कुछ मैंने बताया था वही, मतलब उन्होंने खाया पिया, बाहर का नहीं खाया, जंक फूड वगैरह। गुड़ वाली, मतलब चाय पीने की शौकीन है वो। तो उन्होंने पूछा था कि दी मैं गुड़ वाली मैं चाय पी सकती हूँ। तो मैंने मना किया था कि चाय नहीं पीजिएगा चीनी वाली, हाँ गुड़ वाली पी सकती हैं। तो उन्होंने गुड़ वाली चाय पिया था। और ब्रेकफास्ट में उन्होंने लिया था चीला हो गया और फ्रूट्स हो गया, किसी दिन फ्रूट्स, किसी दिन चीला और किसी दिन ऑमलेट ये। और उसके बाद से दोपहर में इन्होंने दही हो गया, रोटी हो गया, सब्जी, सैलेड, ये सब कुछ लिया। और रात में ये क्या खाती थी पता है, इन्होंने अभी रिसेंट में मुझे कमेंट किया था, दाल चावल। इनका डिनर रोज़ दाल चावल ही होता था। तो सोचो मतलब 32 बार में मेन ना, आपको 32 बार चबा करके खाना है। और दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आप खा रहे हो 32 बार चबा करके अगर आप खाओगे तो भी वेट लॉस होगा, उतना नुकसान नहीं करेगा। तो इनका डिनर, सोचो डिनर वैसे हम लोग लाइट करते हैं और यही बताया भी जाता है, डाइटिशियन भी यही बताते हैं, लेकिन इन्होंने रात में चावल खाया, उसके बावजूद भी इतना इनका वजन कम हो गया। सोचो चमत्कार है। 32 बार सच में बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। आप लोग घबराइए मत, पेशेंस रखिए और 32 बार को बस अच्छे से फॉलो करिए। जो कुछ भी खाइए 32 बार चबा करके खाइए, 100% आपका वेट लॉस होगा। सभी का हो रहा है तो आपका क्यों नहीं होगा, है ना। बस यही है कि किसी का फास्ट होता है और किसी का स्लो होता है। तो इससे आप लोग बिल्कुल ना घबराए कि मेरा इतना दिन हो गया, उतना दिन हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा वजन कम। तो सभी का हो रहा है, तो सभी का बॉडी एक जैसे नहीं होता है, ठीक है। बस आप इसी को समझ लो और बस आप 32 बार को फॉलो करते रहो, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और अभी एक सर के चैनल पर मैंने रिसेंट में एक वीडियो देखा, 29 किलो 5 महीने में उन्होंने 29 किलो फिलहाल किया है और चावल खा करके किया, पता है। मतलब राइस खा करके भी वज़न कम हो रहा है, बताओ। बहुत सही है। मतलब वही है ना, जब आप राइस खाते हो ना तो सैलेड वगैरह ले लो और उसके साथ अगर आप खाओगे ना, क्योंकि राइस जो होता है छोटा छोटा होता है, उसको चबाने में मतलब थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आप उसके साथ ना कोई हार्ड सैलेड खाओ। तो अगर हार्ड सैलेड आप खाओगे ना उसके साथ, तो फिर 32 बार च्यू कर मिलेगा आराम से। तो आप थोड़ा थोड़ा सा वो भी खा सकते हो, वेट लॉस होगा। मेन आपको क्या है, 32 बार च्यू करके खाना। कुछ भी आप खाओ 32 बार च्यू करके खाओ, ठीक है। तो ये है। तो चलिए मैं अपना फटाफट से काम कर लूँ किचन में और फिर मिलते हैं आपसे, ओके। तो यहाँ देखिए किचन में मैं आ गई हूँ और मेरा खाना बन चुका है। रोटी सब्जी मैंने बनाया है, परवल आलू की मैंने सब्जी बनाई है ये कुकर में। और एक बहुत बड़ी मेरे से मिस्टेक हो गई, खाना खाते टाइम मैं कभी कभी ऐसे होता है ना, मैं शूट करती हूँ ना तो शूट भी होता है, बट वो वीडियो मेरे गैलरी में जाके सेव नहीं होता, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। तो मेरा खाने का कुछ भी शूट नहीं हो पाया, उसके लिए सो सॉरी। मैं बता दे रही हूँ, मैंने एक रोटी और सब्जी खाई थी। तो उसको खाने के बाद मैंने यहाँ पर ग्रीन टी अपना ले लिया है
खाना खाने के 1 घंटे बाद। तो मैं ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड, और मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट, लव यू, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ठीक है, बाय बाय।